आपको टारगेट किया जा रहा है कि पहले आप कांग्रेस में थी, वहां से आपने मौका देखा, तृणमूल कांग्रेस आ गई, अब यहां से आपको बीजेपी में मौका दिख रहा है तो आपने यहां छोड़ दिया, अब आप बीजेपी में जा सकती हैं। क्या आपका जवाब है? कभी कभी जवाब एक सवाल होता है। मैंने क्या राहुल जी से पूछा कि आपने स्टालिन जी को क्यों छोड़ दिया? मैंने ममता दीदी को कभी पूछा कि आप एनडीए में क्यों गए थे वाजपेयी जी के साथ? वॉज इट नॉट अपॉर्चुनिज्म? क्योंकि मैं बहुत छोटी मैं तो नेता भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। मैं कांग्रेस और सारे जितने तृणमूल कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। मैंने तो कभी किसी को अपॉर्चुनिज्म के बारे में नहीं पूछा क्या कि स्टालिन को क्यों छोड़ दिया भाई टीवीके के लिए, या दीदी आप बीच में एनडीए में क्यों चली गई थी बंगाल के स्वार्थ में? मैं तो नहीं पूछा। सो जिनसे मैंने सवाल नहीं पूछा वो कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? अगर मैं जवाब दूंगी सिर्फ एक ही व्यक्ति को दूंगी, मेरे मदर और मेरे फैमिली। इसके अलावा नो वन शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी फिर मैं। कब आपने ये तय किया? क्या बंगाल के नतीजों के बाद ही तय कर लिया था, या ये कब आपने तय किया कि अब टीएमसी में नहीं रहना और अब आगे का रास्ता? देखिए, आई वॉज पार्ट ऑफ तृणमूल कांग्रेस नेशनल प्लान, ये तो आप जानते हैं। मैं बंगाल के प्रचार में थी क्या? नहीं थी। एक दिन दीदी के साथ मैं चली थी लास्ट दिन एक रैली में। इसके अलावा मेरा काम असम और त्रिपुरा में था। तो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आप बताइए ना, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। एंड यू नो, आई हैव टू एडमिट दैट लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये देख लोगों को क्यों बुरा लगता है कि आपने आइडियोलॉजी कैसे बदल लिया, यही सवाल है ना। देखिए, मैं आसाम के एक बहुत छोटे से ज़िले से आती हूँ जिसका नाम कछार है। मैंने कांग्रेस का टेन्योर देखा, तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर से, मैंने सोनोवाल जी का टेन्योर देखा, मैंने हितेश्वर साइकिल जी का टेन्योर देखा। पर जो परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ है, देखिए हर सरकार का काम 100% ठीक तो नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई सरकार है क्या जिसका सब काम ठीक है? पर तुलना अगर आप करेंगे, आप कभी आइए, मैं आपको आमंत्रण करती हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते, लेट्स से आज अगर मैं राजनीति छोड़ दूं, लेट्स से मेरी जो बात हुई हेमंत बिश्व शर्मा से, वो सब कुछ नहीं निकलता उससे, तो आज मुझे अगर एक सड़क चाहिए, एक नलका भी चाहिए, मैं किसके पास जाऊंगी? चीफ मिनिस्टर या सरकार के पास जाऊंगी। तो मानते हैं आपका कुछ भी आइडियोलॉजी हो, जाना तो सरकार के पास पड़ेगा। एंड ही इज़ माई गाइड। मेरे पे हमेशा एक कांग्रेस पार्टी कहती थी शी इज हेमंतोस पर्सन, शी इज हेमंतोस पर्सन। ये था एक, ये सच था क्या? कांग्रेस तो बिना लॉबी के नहीं चलता ना। सो माय एंटी लॉबी इज टू ऑलवेज से दैट। ये सच था क्या मैम? आज खुलासा कर दीजिए। नो, आई हैव ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट। आपने तो मुझे 16th लोकसभा से देखा है, कभी देखा है किसी को गाली देते हुए अश्लील भाषा में कोई मैंने भाषण दिया है पार्लियामेंट में? विरोध किया है। आई हैव नेवर अब्यूज्ड एंड I have always treated people with respect. क्या आपके इस इस्तीफे, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे हेमंत विश्व शर्मा भी थे? उनसे आपने पहले बातचीत? Obviously, ये तो ऑब्वियस है। खबर दे दीजिए कब बीजेपी में शामिल हो रही है? देखिए, बीजेपी में मैं शामिल होंगी कि नहीं, कब होंगी, कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये सिर्फ बीजेपी के नेता ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती। पर हाँ, मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को बोला है, कुछ मिले या ना मिले, I need help in some projects.